बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अमेरिका के महकमे ख़ारिजा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी यूएसएड के दर्जनों अहदेदारों ने बाकायदा दस्तखतों के साथ एक अंदरूनी मेमो जो 3 नवंबर को महकमे ख़ारिजा के पॉलिसी ऑफिस में जमा करवाया जा चुका था, वो रिपोर्ट मंजराम पे आने के बाद हमास और इसराइल की जंग के दौरान जो बाइडन का जो मनफी किरदार रहा है, जो मुनाफिकाना रवैया अपनाया जा चुका है, उसका पर्दा चाक किया गया है, यानी परखचे उड़ाए जा चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं दूसरी जानिब पे अब से कुछ देर पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा डिमांड उनके सामने रखा है और उसके अलावा इसराइली फ़ौज गज़ा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल-शफ़ा के दरवाज़ों तक वो पहुँच चुके हैं। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अमेरिकी महकमे ख़ारिजा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी यूएसएड के दर्जनों अहदेदारों ने एक अंदरूनी मेमो पर दस्तखत किए थे, जिसमें गज़ा में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को अहमियत न देने पर व्हाइट हाउस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। नाज़रीन, बरतानवी जो रोज़नामा है द गार्डियन की एक रिपोर्ट जो है वो मंज़राम पर आ चुकी है। उस रिपोर्ट में ये बताया जा चुका है कि अमेरिकी अहदेदारों ने इस मेमो पर दस्तखत किए थे और गज़ा जंग के हवाले से जो बाइडन की हिकमत अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और हमास और इसराइल की जंग के दौरान जो बाइडन इंतज़ामिया का जो किरदार रहा है और बगैर सोचे समझे जो हथियार वहाँ पहुँचाए जा चुके थे और उसके अलावा दीगर जो इमदादी सामान इसराइल में पहुँचाया गया और फिर आँखें बंद करके जो बाइडन की जानिब से इसराइल का जो साथ दिया गया था, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। और मेमो में अमेरिकी सदर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो गज़ा में इसराइली जंगी जराइम को रोकने में नाकाम रहे हैं। ये वाज़ेह तरीके से कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से कहने के बावजूद भी इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू, वो जंग बंदी के मामले पर किसी सूरत इनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की जानिब से इज़राइल का भरपूर साथ दिया जा रहा है और एक फ़रीक के तौर पर इस जंग का वो हिस्सा बन रहे हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, इस मेमो में जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से इसराइली हुकूमत को किसी वाज़ेह या काबिल इक़दाम रेड लाइन्स के बगैर गैर मशरूत तौर पर फ़ौजी मावनत फ़राहम की गई है। यानी इसमें ये वाज़ेह किया गया है कि कोई रेड लाइन्स भी तय नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आँखें बंद करके जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौजी मावनत भी फ़राहम की जा रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक मेमो महकमे ख़ारिजा के पॉलिसी ऑफ़िस में मैंने बताया कि ये 3 नवंबर को जमा करवाया जा चुका था और इस तरह के जो मेमोज़ हैं, ये बाकायदा खुफ़िया लिखे जाते हैं और इसके ज़रिए सिफारतकारों की जानिब से अंदरूनी तौर पर महकमे ख़ारिजा की पॉलिसियों को देखा जाता है, फिर उस पर एतराज़ात भी किए जाते हैं। नाज़रीन, वियतनाम जंग के बाद ये तरीक़ाकार एक मरतब दिया गया था ताकि अंदरूनी तौर पर गलतियों की निशानदेही और उन्हें दुरुस्त कर सकें। यानी वियतनाम जो जंग हो चुकी थी, उसमें अमेरिका की जानिब से जो मुदाख़लत की गई थी, वियतनाम के अंदर जाकर उस पर इन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसके बाद ये पॉलिसी अपनाई गई थी कि जो भी इक़दामात उठाने होंगे, तो उस वक़्त बाकायदा आप तनकीदी तौर पर हुकूमत के इक़दामात पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये मेमो अंदरूनी होता है, इसको पब्लिक नहीं किया जाता है, लेकिन ये बाद में पब्लिक हो चुका है। इससे पहले भी गुज़िश्ता हफ़्ते एक रिपोर्ट जो है सामने आई थी, उसमें भी यही बताया गया था कि एक मेमो में महकमे ख़ारिजा के अहदेदारों की जानिब से मुतालबा किया गया था 1 हफ़्ता पहले भी कि अमेरिका इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा करे। उसमें ये वाज़ेह तरीके से बताया गया था और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये बार-बार तनकीद इसलिए किया जा रहा है जो बाइडन और उसकी टीम को क्योंकि अमेरिका के अंदर भी कई लाखों के हिसाब से लोग जो हैं, वो गज़ा में मासूम लोगों की नस्ल कुशी पर वो शदीद तरीके से एहतजाज भी कर रहे हैं और उनके अंदर गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, बल्कि वहाँ जो अमेरिकन शहरी हैं, उनकी जानिब से भी बाकायदा ये कहा जा रहा है कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और नाज़रीन, इस नए मेमो में भी ये कहा गया है कि जो बाइडन इंतज़ामिया गज़ा में आम शहरियों की शहादतों के मामले पर अमेरिकी तशवीश इसराइल तक पहुँचाने में नाकाम रही। यानी अमेरिका की जानिब से कोई वाज़ेह तरीके से नहीं कहा गया है कि वो इसराइल इस जंग को रोकें और फिर इस तरह की हरकतों से बाज़ आएँ।
और साथ साथ आप सब बखूबी आगाह हैं कि जंग के इब्तदाई दिनों में 7 अक्टूबर को जब ये जंग शुरू होने के बाद जो मेरे ख्याल में 12 से 14 अक्टूबर को अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बगैर किसी तहकीक के उन्होंने ये दावा किया था कि हमास के मुजाहिदीन ने मासूम बच्चों के सर कलम किए हैं। बाद में व्हाइट हाउस की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई और एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बाकायदा बताया गया कि उस रिपोर्ट में उनके गुफ्तगू में कोई सदाकत नहीं है, बल्कि सदर को इसराइल की टीम की जानिब से गलत ब्रीफिंग दी गई थी। ये यानी जो बाइडन को ही खुद व्हाइट हाउस ने उस वक़्त भी इनको गलत ठहराया था कि उन्होंने जो कहा है वो दुरुस्त नहीं है। तो आज भी इस मेमो में अमेरिकी सदर पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि वो गुमराहकुन मवाद फैला रहे हैं। अलबत्ता इस हवाले से रिपोर्ट में वजाहत खैर नहीं की गई है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है उस मेमो के अंदर कि जो बाइडन गुमराहकुन मवाद फैला रहे हैं। ये सब कुछ इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के कहने पर ही जो बाइडन इस तरीके से मुतहरिक होकर ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हालाँकि उनको मालूम है कि इज़राइली फ़ौज इस वक़्त गज़ा के अंदर मासूम लोगों की जानें लेने में वो दरेक नहीं कर रहे हैं और कई बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद हो कर चुके हैं। तो आज बाकायदा खुद अमेरिकन जो आला ओहदेदार हैं उनकी जानिब से जो बाइडन और उसकी टीम की जो कारकर्दगी है, जो मनफ़ी जो किरदार रहा है, उनका जो रवैया रहा है मुनाफ़िकाना, उसका आज पर्दा चेक किया जा चुका है। और उसके अलावा नाज़रीन, इस वक़्त अमेरिकी सदर जो बाइडन और अमीर कतर के दरमियान जो हैं शेख तमीम बिन हम्माद के दरमियान टेलीफ़ोनिक राब्ता हो चुका है। उस राब्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत की है और साथ-साथ ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कतर से हमास के हाथों यरगमाल अमेरिकी शहरियों की रिहाई और जंग से मुतासिरा फ़लस्तीनियों के इनखला पर ताउन का बाकायदा मुतालबा किया है। अब इनसे तो बाकायदा मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव अमेरिका नहीं डाल रहा है। अब कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर जहाँ उनकी बस चलती है, वहाँ तो अपने वो दबाव भी डालते हैं और उनको प्रेशर में भी लाया जाता है। लेकिन जिस तरह मिस्र को प्रेशर में लाया इन्होंने कि आप तब तक सरहद नहीं खोलें जब तक हम ना कहें। और जंग के इब्तदाई दिनों में आप लोगों को मालूम है कि मिस्र की जानिब से बाकायदा उनका रफ़ा क्रॉस जो बॉर्डर है, उसको बंद करने की वजह से वहाँ से लोगों को बाहर निकलने में, हिजरत करने में इशू बना, उनको रोका गया, जिसकी वजह से इजरायली फ़ौज ने बमबारी करके उस हिजरत के लिए निकले हुए जो लोग थे वहाँ से गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी, उनको बेदर्दी के साथ जो है शहीद किया गया। लेकिन मिस्र की ये औकात नहीं रही कि वो अपना बॉर्डर खोलें और अपने मुसलमान भाइयों को वहाँ पनाह देने में वो नाकाम रहे। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका की जानिब से उनको दो टोक कहा गया था कि आपने खोलना नहीं है। इसी तरह अभी कतर भी अमेरिका उस पर दबाव भी डाल रहा है, उनसे मुतालबा भी कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल को कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ चुका था हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो बिलख़ुसूस यरगमालियों को रिहा करने का जो प्रोसेस के लिए एक इत्तेफ़ाक राय के साथ आगे बढ़ चुके थे, उस पर इसराइल की जंगी उसूलों की पामाली की वजह से ही वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो था वो रोका जा चुका था हमास के मुजाहिदीन की जानिब से। तो एक बार फिर अमेरिकन सदर की जानिब से ये कोशिश की जा रही है ताकि उनके अमेरिकन जो यरगमाली हैं उनको छुड़वाया जा सके। वहीं दूसरी जानिब इस वक़्त इसराइल की जानिब से तमाम जंगी उसूलों के पामाली के साथ इस वक़्त गज़ा के अंदर जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अल-शफ़ा हॉस्पिटल के दरवाज़ों तक इस वक़्त इसराइली फ़ौजी पहुँच चुके हैं, जहाँ मौजूद तिबी अमले ने ख़बरदार किया है कि नौज़ादा जो मासूम बच्चे हैं, जो 1 और डे 2 दिन हो चुके हैं जिनके पैदा हुए, उन नौज़ायदा बच्चों समेत मरीज़ों की शहादतों में मज़ीद इज़ाफ़े का ख़दशा है या वाज़ेह तरीके से बताया जा चुका है। और ये सामने आ चुका है कि ये बताया जा रहा है कि इस्राएली फ़ौज ने कई रोज़ से अल-शफ़ा को घेरे में लिया हुआ है और उसके अंदर मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि बिजली के जनरेटर्स का ईंधन जो है वो ख़त्म होने की वजह से वहाँ मरीज़ों को इलाज करने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा आलमी इदारे सेहत की जानिब से ये बताया गया था कि अल-शफ़ा हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर फ़आल हो चुका है। इस वक़्त भी हज़ारों अफ़राद जो हैं अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा की जंग के लिए अल-शफ़ा अस्पताल को मरकज़ी
हदफ जो है वो करार दिया जा चुका है। और इसराइली फ़ौज के मुताबिक कि अल-शफ़ा हॉस्पिटल में कंट्रोल से शुमाली गज़ा के 50% हिस्से पर उनका मुकम्मल कब्ज़ा होगा। और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इस वक़्त अल-शफ़ा हॉस्पिटल में 650 मरीज़, 555 अमला के अफ़राद और 2500 के करीब जो हैं बेघर वहाँ लोग मौजूद हैं। जबकि जो अल-शफ़ा हॉस्पिटल है उनके बकौल ये कहा जा रहा है कि इस वक़्त 1500 अमले के अफ़राद, 7000 बेघर अफ़राद मौजूद हैं और उसके अलावा तकरीबन 1500 मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। लेकिन अब तक हज़ारों अफ़राद यहाँ से जा भी चुके हैं। तो यूँ इस वक़्त तकरीबन 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 5,000 से ज़ायद इसमें मासूम बच्चों की शहादतें हो चुकी हैं। और आज भी बताया जा रहा है कि आलमी इदारे सेहत ने इसराइली बमबारी के नतीजे में गज़ा के मरकज़ी हॉस्पिटल अल-शफ़ा के गैर फ़आल होने की तस्दीक की है और अस्पताल में तिबी सहूलियात न मिलने की वजह से 6 नौज़ादा और 9 मरीज़ जो हैं शहीद हो चुके हैं। ये थी वो तमाम डेवलपमेंट्स जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।